Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about CTET paper 1 answer key part 2 mathematics. Question number 1 is, in how many ways 48 small squares of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48 centimeter square. यानी कि 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ हम 48 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, 48 1 जा और 24 2 जा 48 और 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48 और 8 6 जा 48 और किसी तरीके से नहीं, बस इतना कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इन्हें हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन अ स्कूल असेंबली student of a class are standing in a line. Ruhi is 19th from both ends. How many students are present in that class? यानी कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। दो सिरे, एक ये यहाँ रूही खड़ी है तो उसका जो स्थान है वो 19वां है। यहाँ से काउंट करते हैं तो 19 नंबर पे आती है, यहाँ से भी। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं ये बताना है। तो यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है। 18 36 और +1 37। तो यहाँ कक्षा में जो कुल छात्र हैं वो 37 हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके उन्होंने भी कितना ठीक किया है, कितना सही है। और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह से आपकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 33 है, अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आराम से पढ़ के समझने की ज़रूरत है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि 7:15 पे पहुंची, 8:15 पे। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी 30 मिनट। 8:15 में आप 30 को प्लस कर दो, 30 मिनट को प्लस कर दो, 45 हो गया। जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। उसका जो सहकर्मी था वो 40 मिनट लेट था। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5 मिनट। तो गोष्ठी का जो निर्धारित समय है वो क्या था? तो सीधी सी बात है कि गोष्ठी का निर्धारित समय था 8:05, यानी कि 8:05। अब क्लियर देख पा रहे होंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100. इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस। यानी कि एक संख्या जो 100 के आधे से अधिक है, यानी 50 से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, देन 10th डिजिट इज द डबल ऑफ द 1st डिजिट। व्हाट इज द नंबर? तो इसके जो अंकों का योग है 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो यदि हम इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ लास्ट वाली लाइन भी पढ़ी होती तब भी आपका आंसर सही था। कैसे? कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो यहाँ हम जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं किसी में भी दहाई यानी टेंस के ऑप्शन 1 से डबल नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, उसी में दहाई का अंक इकाई से डबल है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की
रेट दी गई है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको प्लस करना है। जिस तरह से ये बताया गया है कि सोहेल बाय 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, 2 पैकेट ऑफ पेंसिल, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, 1 सीजर्स, 5 शीट ऑफ glazed paper and 1 pack of decorative stickers. How much would he required to pay? यानी कि सोहेल ने ये सामान खरीदा है इस रेट पे, ठीक है, ये रेट दी गई है, इस पे ये सामान खरीदा था, तो उसको कितना पे करना है। तो इन सबको जब हमने प्लस किया उसके आइटम को, तो आंसर आया थर्ड ऑप्शन, यानी कि 100 रुपये 50 पैसा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 13th May 2020 एट 23.40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total travel time of train? तो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 यानी 12 बजे 20 मिनट कम थे तभी चली, और मुंबई 1 जून को पहुंची, तो 5:15 घंटे पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का समय है वो कितना है। तो यहाँ ट्रेन का जो समय था वो था 29 hours 35 minutes। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी लंबा है लेकिन आंसर काफ़ी इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो। इन अ 5 digit नंबर द डिजिट आर द 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। यानी इस संख्या में हमें पढ़ते जाना है, उसके अकॉर्डिंग देखते जाना है कि कौन से प्लेस पे क्या नंबर उसी के अकॉर्डिंग है, तो वही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं कैसे, कि पहली बात है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 100 मतलब 100th प्लेस, और 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, यानी कि 8 का 3/4 क्या है, 6 होगा, 6 है। और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, यानी कि 4, 6 का 2/3 है। और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का वर्ग 4 है, ठीक है। और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये जो 7 है, 1000वें स्थान का अंक है, वो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट आंसर। क्योंकि यदि बाकी ऑप्शन में देखा जाए तो जो भाषा प्रश्न में पूछी गई है उसके अनुसार हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, एंड ये जो संख्या दी ऑब्टेंड 17,863, यानी कि 17,863 को पाने के लिए ये जो संख्या दी है, और ये इनको प्लस करके क्या घटाया जाए। तो यहाँ प्लस माइनस हैं, आपने ये कर ही लिए होंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर
Water from this bucket is to be transferred into smaller utensil, a mug. Filled to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer water in the bucket into a utensils. What is the capacity of the mug? यानी कि 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी है को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग के द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4, 320 ml। 320 ml को आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ टैक्सी मीटर shows charge of ₹50 for the first 2 kilometer of journey and ₹16 for every subsequent kilometers travelled. तो मंजू pays 258 as fare to travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? यानी कि एक टैक्सी का जो मीटर है वो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए तो 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद आप प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया देती है। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो सीधी सी बात है, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये पहले आप निकाले तो कितना बचा? 208, 208 बचे। 208 को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आया? 13 में 13 हो गया, तो यहाँ 13 किलोमीटर हो गया। लेकिन 2 किलोमीटर तो पहले हमने हटा दिया है, तो उसको भी प्लस करना है। कई लोगों ने तो ये गलती की होगी कि प्लस करना ही भूल गए होंगे 50, इस वजह से भी गलत हुआ होगा, लेकिन नहीं किया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ इसका जो आंसर था वो है 15 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाई मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट। तो यहाँ ये निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ हमें क्या है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर सही कथन चुनना है। तो यहाँ ये तालिका देखकर आपको कैलकुलेशन करना है। और यहाँ जो कथन है, पहला है, भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये कथन सही नहीं है कि भाषा यानी इंग्लिश, हिंदी, सिर्फ इनको छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में, तो प्रत्येक विषय में नहीं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में भी इसके कम मार्क्स हैं। और दूसरा है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मारिया के सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही ज़्यादा मार्क्स हैं शहनाज से, बल्कि 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं। और थर्ड ऑप्शन है, गणित और विज्ञान में शहनाज की कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक हैं। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। मारिया और शहनाज के ने जो मार्क्स गेन किए हैं, यदि आप दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों ही बराबर हैं। तो यही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कन्फ्यूज़न। यानी कि भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो ये तो ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी इनकरेज्ड। यानी कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है।
बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ओपन बुक्स टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, ये भी नहीं है, यानी कि खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, ये भी ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन इसका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा है, फाइंड द सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4, यानी उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। थर्ड ऑप्शन है, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8, यानी कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। और डी है, टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स, यानी कि आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये जो 4 प्रश्न पूछे हैं उनमें से आपको ये बताना है कि ये प्रश्न किस तरह के हैं। तो यहाँ आपका जो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। कैसे कि ए और सी क्लोज एंडेड है और बी और डी ओपन एंडेड है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, कम है। इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, या फिर यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, यानी मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। या थर्ड ऑप्शन है, नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। या फोर्थ ऑप्शन, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स, रॉन्ग आंसर। तो यहाँ कम संभावना पूछी थी, न्यूनतम। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन, प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स, रॉन्ग आंसर, यानी छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ न्यूनतम स्तर पूछा था। रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ, क्वेश्चन नंबर 45 है, रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वेन हिले विजुअल थिंकिंग, यानी रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो वह बेन हीले के मानसिक चिंतन के कौन से चरण पर है। तो उसको समझ आ रहा है कि एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज भी है और आयत भी है, इतना समझ आ रहा है किसी बच्चे के। तो इसका मतलब वो बेन हीले का जो थर्ड लेवल है, लेवल 2 रिलेशनशिप यानी स्तर संबंध वाले चरण पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इन अ होल नंबर, यानी कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज रेफर्ड टू एज, यानी पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संबरक गुण, करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट।
गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ हमें गलत चीज़ फाइंड करनी है। मैथमेटिक्स लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स, यानी गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा है कल्चर एंड कंटेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, तो इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरेशन, यानी नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो होता ही है। इसी तरह से करते हैं हम। और फोर्थ ऑप्शन है आर्गुमेंटेशन एंड निगोशिएशन प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, तो ये भी सही है कि गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और बात की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर संख्या को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज्ड, बी है राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, थर्ड है राइटिंग ऑफ नंबर्स एज नंबर न्यूमेरल शुड प्रोसीड काउंटिंग, और डी है ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड, यानी कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या बी है संख्याओं को, एक्चुअली इनमें हमें ऑप्शन के अंदर से ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ ए कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है ए और डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस आ गया, वहीं करेक्ट आंसर है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट, यानी निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना अधिक है? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन अ नंबर चार्ट, यानी कि एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, या सॉल्विंग सूडोकू पजल्स, यानी सूडोकू पहेली को हल करना, या थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग टेसिलेटिंग फिगर्स, यानी चौपड़ आकृतियों को पहचानना, या फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डेटा, यानी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि आइडेंटिफाइंग टेसिलेटिंग फिगर्स, यानी चौपड़ आकृतियों को पहचानना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो भिन्न पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है वो है क्रिजेनेर छड़ें, यानी कि इस तरह से पट्टियाँ होती हैं, उनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी गिनतारा जियो बोर्ड संख्या चार्ट ये भिन्न पढ़ाने के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट
विथ रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। आर्गुमेंटेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, यानी गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो ये तो है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, तर्क के बिना मैथ कहाँ चलता है। दूसरा है मैथमेटिकल कंसेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम जब भी पढ़ाते हैं तो कंक्रीट थिंग्स का हम सहारा लेते हैं, कंक्रीट मटेरियल का, ठीक है। तो ये गलत है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकेबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज नेसेसरली, यानी कि गणित में विचारों को के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ये तो सही है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर, तो जो क्रम सूचक भाव में यानी कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यही तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें थर्ड यूज़ हुआ है, बाकी में तो 3, 3 और मैनी और 3, तो ये ऑर्डिनल नंबर नहीं है। सिर्फ यही तीसरी यानी थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है, तो इसका यूज़ हुआ है। तो यही इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑर्डिनल नंबर वही होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 54 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, शुद्ध कथन को पहचानना है हमें। शुद्ध, शा और सा का अंतर हमें समझना चाहिए, और ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वह जब खुद समझेगा तभी बच्चों को समझा पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन टू फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर आर इक्वल, यानी कि यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। ये कथन सही है या गलत, आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन है इफ़ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरिया आर इक्वल, यानी यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो ये तो सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड है द यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, यानी परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। तो ये भी गलत है। तो यहाँ इसका जो फोर्थ ऑप्शन है द शेप ऑफ फिगर्स डिटरमाइंस द पेरीमीटर, यानी कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ फिर से आपको स्टेटमेंट देखना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, यानी बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। सेकेंड ऑप्शन है द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है द कंसेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 56 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर
त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यानी कि संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सप्लोजर टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखा जाना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, जहाँ अन्य आकृतियों से दूर रखने की बात कर दी। और फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया कि बच्चों के समकक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है इन अ डिवीजन सम the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? यानी कि एक विभाजन में प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ हमें शेषफल से अंदाज लेना चाहिए था कि शेषफल 5 है जो कि शेषफल का दुगना है, यानी कि 10 हो जाएगा। और 10 हमें पता चल गया। अब 10 से ये जो संख्याएं दिख रही हैं इनको डिवाइड कर लो कि इसका 25 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 पंज 10, तो ये 5 गुना पहले बता रहे थे 5 गुना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो 25 है। क्वेश्चन नंबर 58 है द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive numbers? तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 9 है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है a wire in the form of a square enclose an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire is bent in the form of a rectangle of length is 16 centimeter? तो एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60 है अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न ये जो भिन्न दी हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन यानी 5/6 और 3/4 है। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसके बारे में जो भी कमेंट्स आपको करनी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।